हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश यादव आज आप लोग के लिए सिमिलरिटी का फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो जो प्रॉपर्टी हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वही प्रॉपर्टी आज यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने से पहले आप लोग जो भी चीजें हैं एक बार रिवाइंड करा देता हूं कि हम लोग ने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स, उसमें तीन कंडीशन भी थे। पहला क्या था कि जब भी दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेंगे तो वो किसके इक्वल हो, इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि सपोज अगर बेस इक्वल होता है तो हाइट के रेशियो के इक्वल आएगा, और हाइट इक्वल होता है तो बेस के रेशियो के इक्वल आएगा। एंड थर्ड कंडीशन था कि अगर दोनों इक्वल होता है तो एरिया इक्वल होता है। तो ये हम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था। इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में। तो स्टूडेंट, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखते हैं फर्स्ट सम 1.1 का क्या है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। उसके बाद बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोग को रीड कर लिया। अभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या दिया इस क्वेश्चन में, इधर देखते हैं क्या बोला, बेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड हाइट दिया है। एक ट्राइंगल का बेस और हाइट दिया है, और आगे क्या बोला है, अनदर ट्राइंगल मतलब दूसरे भी ट्राइंगल का बेस और हाइट दिया है। और क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो जो दो ट्राइंगल दिए हैं वो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इधर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक सिंपल फिगर दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करके उसके थ्रू क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो इधर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर। तो क्या बोला है, दो ट्राइंगल। तो यहां पे मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अभी ये जो दो ट्राइंगल है इसमें क्या है, हाइट और बेस भी है। तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। तो ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल का बेस। सिमिलरली इस सेकेंड ट्राइंगल में भी हाइट और बेस चाहिए, तो मैं हाइट और बेस ड्रॉ करता हूँ। ये फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट और ये सेकेंड ट्राइंगल का हाइट एंड ये सेकेंड ट्राइंगल का बेस। समझा सबको स्टूडेंट्स? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है कि ये दो ट्राइंगल का एरिया, उसको कोई एक नाम देना पड़ेगा। तो यहां पे लिखूंगा, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ट्राइंगल देखते हैं। लेट द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज A1, B1 एंड H1। ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल का। सिमिलरली द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल बी लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, बी। A1 नहीं, सेकेंड ट्राइंगल्स के लिए क्या आ जाएगा, A2, B2 एंड H2। तो यहां पे मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगल का हाइट और बेस और एरिया कंसीडर कर लिया। एरिया फर्स्ट ट्राइंगल का A1, बेस B1, हाइट H1। सेकेंड ट्राइंगल का एरिया A2, बेस B2, हाइट H2। तो अभी ये सबका जिसका हम लोग को वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट करते हैं। तो मुझे पता है फर्स्ट ट्राइंगल का बेस जो B1 है, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9। तो मीटर सेंटीमीटर नहीं, इसके लिए क्या आएगा, यूनिट्स। समझ में आया? उसके बाद हाइट क्या है फर्स्ट ट्राइंगल का H1, उसकी वैल्यू कितनी दी है, 5। मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो यूनिट्स। समझ में आया? देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड ट्राइंगल की। तो सेकेंड ट्राइंगल का बेस दिया है
तो सेकेंड ट्राइंगल का बेस है B2 जो कितना है 10 यूनिट्स। एंड लास्ट वन क्या दिया, हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल H2 उसका वैल्यू है 6 यूनिट्स। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, दोनों ट्राइंगल का हाइट और बेस दिया है और हाइट और बेस कॉमन नहीं है। इसका मतलब प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला चीज है कि क्या है वो कंडीशन, सबसे पहले प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट था वो क्या है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू दी किसके, इज इक्वल्स टू दी रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। तो ये जो भी करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट है ये रेशियो में आएंगे और जब रेशियो में आएंगे तो उसके साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में भी आएंगे। तो यही हम लोग को प्रॉपर्टी यूज करना है, क्योंकि यहां पर जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहां पर कोई भी चीज कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। तो प्रॉपर्टी जो हम लोग ने पढ़ा था वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज करते कैसे यूज करेंगे, तो देखो, तो मुझे पता है यहाँ पे दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेना है, मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1/B2 इंटू H2। और ये आया कहां से, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एरिया, बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल के एरिया के रेशियो पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी था उसका यूज करके मैंने किया। तो अभी इधर आगे देखते, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू है 9, H1 5, B2 10 और H2 6। अब यहां पे देखते डिवाइड हो तो डिवाइड करते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 2 = 6, 3 3 = 9। क्या बचा यहां पर, अभी देखते, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू 3 1 = 3, 2 2 = 4। तो ये मुझे क्या मिल गया, वो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो मिल गया। लास्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर में क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज 3/4। ये रहा आपका फर्स्ट सम जो मैंने सॉल्व करके दिखाया, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये आपका फर्स्ट सम था। तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखते, क्या लिखा है, इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये आपका जो BC किसको परपेंडिकुलर है, AB को। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। देन आगे देखते क्या दिया है, BC का वैल्यू दिया है, कितना दिया है BC का वैल्यू, BC का वैल्यू दिया है 4। देन AD दिया है, AD क्या दिया है, एंड AD इज 8। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। तो जिस दो ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, सबसे पहले वो दो ट्राइंगल आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। क्या करोगे, यहाँ पे ड्रॉ करो। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वो दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से देखो, वो दो ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, ये आपका सेकेंड ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल जब मैं ड्रॉ कर लिया तो उसको नाम भी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल का नाम देते हैं हम लोग, क्या बोला है, ABC। तो फर्स्ट ट्राइंगल में उसने क्या बताया है कि BC परपेंडिकुलर है किसको, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये आपका BC विच इज परपेंडिकुलर टू AB। तो मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देन सेकेंड ट्राइंगल में आते, इन ट्राइंगल ADB। क्या बोला, इन ट्राइंगल ADB। तो ADB क्यों, क्योंकि AD बेस है और AB हाइट, क्योंकि AD किसको परपेंडिकुलर है, AB को ना। तो इसका मतलब ये AB इज परपेंडिकुलर टू AD। अब मैंने क्या किया, डायग्राम के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया। अब इसका वैल्यू है 4, इसका वैल्यू है 8। अब क्या करते हैं, जब दो ट्राइंगल मैंने अलग अलग ड्रॉ किया तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD।
या ADB। तो जो दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है वो दो ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं रेशियो में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। तो जो दो ट्राइंगल मुझे फाइंड आउट करना था वो दो ट्राइंगल का एरिया ले लिया। अब जब मैंने एरिया ले लिया तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हाइट और बेस का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या लगेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगेगा, कौन सा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। अब उसमें कौन सा लगेगा, तो उसमें लगेगा यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या था, इफ हाइट्स आर इक्वल, इफ हाइट्स आर इक्वल देन इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। अब आप बोलोगे सर हाइट कैसे इक्वल हो गया, तो देखो फर्स्ट ट्राइंगल में हाइट क्या है AB, सेकेंड ट्राइंगल में हाइट क्या है BA, BA मींस AB इसको भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल में हाइट कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो जब दो ट्राइंगल में हाइट कॉमन तो रेशियो किसके इक्वल होगा, रेशियो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का रेशियो इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो इस ट्राइंगल का बेस क्या है ABC का BC और ABD का बेस क्या है AD। अब वैल्यू पुट करो, BC का वैल्यू है 4, AD का है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये मैंने क्या किया, सेकेंड सम भी सॉल्व करके दिखा दिया आपको। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आप लोगों को दो सम सॉल्व कराया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में देखते ध्यान से क्या दिया है क्वेश्चन में। इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। तो सेगमेंट PS कहां पर है, ये है, विच इज परपेंडिकुलर टू RQ। उसके बाद सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। देन दिया है वैल्यू ऑफ RQ विच इज 6, value of PS which is 6 and value of PR which is 12। ये आपको दिया है। देन क्या बोला आगे, फाइंड QT। तो ये जो QT है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे करना है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, एक आपका बाय प्रॉपर्टीज यूज करके, एक हम लोग नॉर्मली एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करके। जैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर्टी के बेस पे भी बता सकता हूँ और उसके, तो मैं यहाँ पे जो सबसे पहले इजीएस्ट वे होगा पहले वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के लिए आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज वे, सॉरी सिंपल वे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू हो सकता है। तो इधर देखते हैं सॉल्यूशन। तो मुझे यहां पे किसका वैल्यू चाहिए, QT का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका, QT। तो मुझे पता है कि ध्यान से देखूंगा, अगर मैं ट्राइंगल PQR लूं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR, तो जिसमें QT क्या है, हाइट है, और PR क्या है, बेस। तो इस ट्राइंगल में मुझे PR जो बेस है उसकी वैल्यू पता है, बट हाइट QT की वैल्यू नहीं पता है। अगर सपोज मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता रहेगा, सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता रहेगा, कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो एरिया पता है, बेस पता है, तो हाइट हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है, इधर ध्यान से देखना है। तो अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैसे निकालेंगे, तो मैंने ध्यान से एक चीज और नोटिस किया कि क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल PQR में ये PS परपेंडिकुलर है किसको, QR को। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ट्राइंगल के अंदर आना चाहिए, है कि नहीं, ये तो ट्राइंगल के बाहर जा रहा है, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल PQR, है कि नहीं, दिख रहा है ना, यही ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर तो बाहर फॉर्म हो रहा है, तो ये इस ट्राइंगल का हाइट कैसे हो सकता है। तो इधर देखो ध्यान से, एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है वो, कि ध्यान से सुनना है आप लोगों को,
कि सपोज ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, वही ट्राइंगल जो वहां पे नाम दिया वही लेता हूं, ये ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल PQR, ठीक है। और सपोज ट्राइंगल में हाइट नहीं है और मुझे हाइट ड्रॉ करना है, हाइट नहीं है मुझे हाइट ड्रॉ करना है, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, व्हेन अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, जब भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहां से, ट्राइंगल के वर्टेक्स से टू इट्स अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड के लिए, ठीक है, किसके लिए, उसके अपोजिट साइड्स के लिए, तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा, उस ट्राइंगल का हाइट होगा। तो अब मुझे पता है परपेंडिकुलर स्ट्रेट होता है, तो यहां पे मैं परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करूंगा तो ये 90 डिग्री यहां पे आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर फॉर्म होने के लिए जो RQ है इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं, किसको, सेगमेंट RQ को। जब मैंने सेगमेंट RQ को एक्सटेंड किया तो कहां तक किया, ये पॉइंट S तक, कहां तक, S तक, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर फॉर्म करना है ना, तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर फॉर्म करने के लिए मैंने इस RQ को एक्सटेंड किया पॉइंट S तक, उसके बाद मैंने पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S को। तो ध्यान से देखना कि पॉइंट P ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ हो रहा है, पर कहां से ड्रॉ हो रहा है, वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल से, किसके ऊपर, PR के ऊपर, अकॉर्डिंग टू योर व्यूज, मतलब आपके देखने के हिसाब से कि PRS के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, कहां से, P से, तो PS परपेंडिकुलर बना रहा है किसके ऊपर, RS के ऊपर। बट मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये RQS ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन में राइज कर रहे हैं, मतलब कि RS एक लाइन है, और RS जब एक लाइन है तो RS पे RQ और QS एक ही लाइन फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब अगर वो RS पे परपेंडिकुलर हो सकता है तो RQ पे भी होगा और QS पे भी होगा, है कि नहीं, क्योंकि तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, मतलब ये एक ही लाइन फॉर्म कर रहा है, जब एक लाइन फॉर्म कर रहा है तो RQ और QS तो ये RS का पार्ट है ना, तो जब RS पे परपेंडिकुलर हो सकता है तो RQ और QS पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर RS पे परपेंडिकुलर तो RQ पे परपेंडिकुलर, जब RQ पे परपेंडिकुलर है तो ये तो ट्राइंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ हो रहा है, ट्राइंगल के साइड पर, है कि नहीं, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल का हाइट हो गया और ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। तो मतलब यहां पे मुझे ट्राइंगल PQR में यहां पे मैंने PS को हाइट ले लिया और RQ को बेस, और इसके थ्रू मुझे क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल PQR का एरिया मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एरिया। समझ में आ रहा है कैसे मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ये हाइट बेस नहीं यूज किया, ये दूसरा वाला हाइट और बेस यूज किया, जिसके थ्रू मुझे एरिया मिलेगा। जब एरिया मिल जाएगा मुझे तो ये इस ट्राइंगल का जो सेकंड हाइट है वो फाइंड आउट कर लूंगा। समझा सबको। तो देखते हैं कैसे। तो पहले क्या करूंगा, मैं लूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है RQ लो या QR, एक ही बात, इंटू हाइट क्या है PS। तो हाफ इंटू RQ का वैल्यू कितना है 6, PS कितना है 6, 2 1 2 2 3 6, तो कितना आया 3 6 18 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इसको नंबर 1 देते। अब मैं फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लूंगा, इस बार हाइट और बेस अलग होगा, इस बार हाइट होगा QT, बेस होगा PR, और ये कॉन्सेप्ट यूज करके मैं QT का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो देखो कैसे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का वैल्यू कितना है 18, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है PR और हाइट क्या है QT। तो देयरफॉर 18 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू PR का वैल्यू 12 इंटू QT, 2 1 2 2 6 12। तो अभी मुझे QT चाहिए, तो 6 इसमें मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या होगा डिवाइड में, तो 18/6 इज इक्वल्स टू QT, 6 1 6 6 3 18, देयरफॉर QT का वैल्यू आया 3 यूनिट्स।
समझ में आया सबको? तो ये था आपका बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल के वे से मैंने फाइंड आउट करके दिखाया। समझा सबको स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल तरीका था, इससे भी आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने किया एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेस के ऊपर, अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल। तो अब प्रॉपर्टी के थ्रू इस सम को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोला है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेना है कि नहीं? अब जब मैं दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लूंगा तो मुझे नोटिस करना है कि हाइट इक्वल है या बेस इक्वल या दोनों इक्वल है या कुछ भी इक्वल नहीं है। तो मैं ध्यान से देख रहा हूं कि जब दो ट्राइंगल ले रहा हूं तो यहां पे आप लोग बोलो सर दो ट्राइंगल कैसे? यहां पे तो एक ही ट्राइंगल है कि नहीं? ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल एक है बट उसके हाइट और बेस अलग अलग है, तो इसका मतलब उसको मैं कंसेप्ट कंसीडर कर लूंगा दो ट्राइंगल। तो यहां पे कंसीडर करता हूं ट्राइंगल पी क्यू आर जिसका हाइट है क्यू टी, बेस है पी आर। फिर ट्राइंगल क्यू आर को लूंगा जिसका हाइट है पी एस, बेस है आर क्यू। तो ये दो ट्राइंगल को जब लूंगा तो मैंने क्या नोटिस किया कि दोनों का हाइट और बेस क्या है, अलग अलग है। मतलब यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल, जिसका स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है और साथ ही साथ रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो ले लेते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल, कौन कौन सा? इधर देखो ध्यान से, तो इधर आते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल, मींस ट्राइंगल एक है और इसको दो बार लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, पहले क्या करेंगे, हाइट और बेस फर्स्ट ट्राइंगल का लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, हाइट और बेस यहाँ पे क्या है, तो बेस है मेरा पी आर और हाइट है मेरा यहाँ पे क्यू टी, तो बेस इंटू हाइट। सिमिलरली दूसरा हाइट और बेस क्या है, तो हाइट है पी एस, बेस है आर क्यू, तो आर क्यू इंटू क्या आएगा पी एस, और रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने इसको ले लिया। अब इधर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो मुझे क्या पता है ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, क्या होगा कैंसिल, जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, क्या बचेगा 1। अब देखते ध्यान से, पी आर का वैल्यू है 12, क्यू टी हम लोग को फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज रखना पड़ेगा अपॉन आर क्यू 6, पी एस 6। अब सॉल्व करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो देयरफॉर मुझे क्या चाहिए, क्यू टी का वैल्यू चाहिए। तो क्यू टी क्या होगा, क्यू टी इज इक्वल्स टू, ये 3 डिवाइड में रहेगा, क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो 3 1 जा 3, तो मतलब कितना आंसर आया 3 यूनिट्स। समझा? तो आप लोग दोनों वे से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखते हैं जरा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो ध्यान से देखना, जब आप लोग अपना टेक्स्ट बुक देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो आपके टेक्स्ट बुक में परपेंडिकुलर का सिंबल नहीं दिया, तो आप लोग वहां पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर का सिंबल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एपी किसको परपेंडिकुलर है, बीसी को। देन उसके बाद क्या बोला है, एडी इज पैरेलल टू बीसी, मतलब ये एडी पैरेलल है बीसी को। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने क्वेश्चन में देखा एक चीज दिया था, क्या दिया था वो कंटेंट, कि एडी पैरेलल है बीसी को। तो मैं पैरेलल्स के बारे में बात कर लूं तो व्हाट इज पैरेलल लाइन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज पैरेलल लाइन। तो सिंपल और एकदम सीधे तरीके में बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है, कि इफ टू लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन अ प्लेन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो जो दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी किसी प्लेन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। समझ में आया?
तो यहां पर मैंने क्या देखा कि ये जो दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन में मेरा ट्राइंगल लाइज कर रहा है। जिस दो ट्राइंगल का मुझे एरिया का रेशियो निकालना है, कौन सा दो ट्राइंगल, देखो ध्यान से। तो पहला ट्राइंगल है आपका ए बी सी, कौन सा है, ए बी सी, दिखा सबको। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी सी डी, कौन सा, बी सी। तो यहां पे दो ट्राइंगल है, एक रेड कलर में दिख रहा है, एक ब्लू कलर में। ये दोनों ट्राइंगल लाइज कहां कर रहा है, पैरेलल लाइंस में। समझ में आया। उसके बाद क्या बोला है, ये दो ट्राइंगल का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे रेशियो निकालते हैं इसका। तो ध्यान से एक चीज हमेशा याद रखना, एक मैं पॉइंट आपको लिखाऊंगा और वो पॉइंट आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अगर सपोज दो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो मैंने बताया कि दो लाइन पैरेलल मतलब दो लाइन पैरेलल होगा, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब एक चीज सिंपल है, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो दोनों लाइन एक दूसरे से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कहीं पे भी हम लोग अगर मेजर करेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस होगा। समझ में आया। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस को हम लोग दूसरे एक सिंपल वे में भी समझ सकते हैं कि टू लाइंस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन अ प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर जब दो लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस हो गया। तो सपोज अगर पैरेलल लाइन में हाइट ड्रॉ करूं यहां पर, तो वही हाइट सेम अगर आगे भी ड्रॉ करूंगा तो उसका भी वैल्यू वही होगा। यस और नो। तो मैंने जब ध्यान से देखा ये दो ट्राइंगल जो है ए बी सी और बी सी डी, ये दो ट्राइंगल में से सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी के पास हाइट है। किसके पास है, ए बी सी के पास हाइट है, पर बी सी डी के पास हाइट नहीं है। क्योंकि मुझे हाइट चाहिए ना, हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि जब हाइट रहेगा तभी तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर पाऊंगा, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल। क्योंकि हाइट रहेगा तभी बेस मिलेगा, तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी जो बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर वो यूज कर सकता हूं। तो सपोज अगर मैं हाइट ड्रॉ करूंगा तो जो हाइट की वैल्यू एपी की होगी वही हाइट की वैल्यू इस ट्राइंगल बीसीडी के लिए भी होगी। क्योंकि मैंने क्या बताया कि पैरेलल लाइंस आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर अगर कोई भी पैरेलल लाइन लाइज करेगा तो वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो इसका मतलब कि अगर पैरेलल लाइंस में कोई भी ट्राइंगल लाइज करता है तो उस ट्राइंगल का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी सी डी ये कहां पे लाइज कर रहे, पैरेलल लाइंस में। जब वो पैरेलल लाइन में लाइज करे इसका मतलब उनका हाइट क्या है, इक्वल है। सो स्टूडेंट अब हम लोग सम को सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना है कि यहां पे कौन सा दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी विच लाइज ऑन अ पैरेलल लाइन। जो कहां पे लाइज कर रहा है, पैरेलल लाइंस में, पैरेलल लाइंस के बीच में। तो जब ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइंस पे लाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि देयर हाइट्स आर इक्वल। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी विच इज लाइज ऑन अ पैरेलल लाइंस, देयर इट मींस देयर हाइट्स आर इक्वल। देयर हाइट्स आर इक्वल। तो उनका हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये दो ट्राइंगल का हाइट क्या है, इक्वल है। अगर सपोज मैं ड्रॉ भी करूंगा तो जब ड्रॉ करूंगा तो उसका बेस क्या बनेगा, BC बनेगा। तो यहां पे BCD ट्राइंगल के लिए भी बेस क्या बन रहा है, BCD। तो अब दो ट्राइंगल का सबसे पहले एरिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, BCD और ABC। ये दो ट्राइंगल का एरिया का मैंने क्या किया, रेशियो लिया। कौन से दो ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ये दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो ले लिया। तो जब मैंने रेशियो लिया इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। रीजन, क्योंकि हाइट यहां पर क्या है, इक्वल है। क्या है,
इक्वल। तो बेस सब बात करते हैं तो बेस में क्या क्या आएगा, तो ए बी सी के लिए बेस है बी सी। समझ में आया। अब बी सी डी के लिए बेस क्या होगा, तो अगर आपको अभी याद होगा तो मैंने आप लोग को सेकेंड सम कराया था कि अगर ट्राइंगल में हाइट नहीं है और ट्राइंगल के वर्टेक्स से ट्राइंगल के एक्सटर्नल सेगमेंट पे अगर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब वो उस ट्राइंगल का हाइट होगा और जिस सेगमेंट पे ड्रॉ होगा वो क्या होगा, बेस। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से हाइट ड्रॉ करूं तो ये BC उसके लिए क्या हो गया, बेस। इसका मतलब ट्राइंगल BCD के लिए भी बेस क्या हो गया, BC। ये आया कहां से, तो यहां पे लिखना है इफ हाइट्स आर इक्वल देन रेशियो इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग बेसेस। ये प्रॉपर्टी से इफ हाइट्स आर इक्वल देन द रेशियो इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो मैंने ध्यान से देखा BC और BC क्या है, सेम, तो कट गया, क्या बचा 1/1। बट मुझे इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू 1:1। समझ में आया। तो यही मुझे फाइंड आउट करना था। ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का रेशियो निकाल लिया, जो क्या है 1:1। समझा सबको स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ लेते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, तो PQ परपेंडिकुलर है BC को, AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, तो ये जो भी रेशियो आपको दिए ये फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, सॉल्यूशन में हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो फाइंड करना है। तो PQB ट्राइंगल देखो कहां पर है, ध्यान से देखते हैं। ये आपका है PQB ट्राइंगल। उसके बाद दूसरा कौन सा है, PBC। कौन सा, PBC। अब PBC ट्राइंगल देखते हैं कौन सा है, कहां पर है, तो ये आपका हो गया PBC ट्राइंगल। दिखा स्टूडेंट्स। तो एक ट्राइंगल ये छोटा वाला, एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला। तो ये दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेते जरा, कौन कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल्स टू। अब दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो। PQB में हाइट क्या है, PQ, और PBC में भी ट्राइंगल में हाइट क्या है, PQ। इट मीन्स दैट ये दो ट्राइंगल का हाइट क्या है, इक्वल है। इट मीन्स दैट जब हाइट इक्वल होगा तो देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो PQB का बेस क्या है, BQ, और PBC का बेस क्या है, BC। तो यहां पर क्या आएगा, BQ अपॉन BC। रीजन, हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स आर इक्वल। यहां पे हाइट क्या है, इक्वल है। इसके लिए किसका बेस आया, ये किसका रेशियो है, बेस का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग बेस का। तो ये आपका हो गया फर्स्ट सम। अब आते फर्स्ट रेशियो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड की बात करते, सेकंड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो PBC जो हम लोग ने लिया था ये ट्राइंगल, और ABC मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल। तो PBC ट्राइंगल में हाइट है PQ, बेस है BC। समझ में आया। ABC ट्राइंगल में हाइट है आपका AD, बेस है BC। तो इसका मतलब PBC में भी बेस BC और ABC में भी बेस BC। मतलब सेकंड वाले में क्या कॉमन है, बेस कॉमन। तो जब बेस कॉमन हो गया तो रेशियो किसका आएगा, रेशियो इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट।
तो यहां पर देखते हैं कौन सा दो ट्राइंगल लेना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। रीजन बिकॉज ऑफ बेस आर इक्वल। तो PBC का हाइट है PQ अपॉन ABC का हाइट है AD, और यहां पे रीजन आएगा बेसेस आर इक्वल। यहां पे बेस इक्वल, इसके लिए किसका रेशियो आया? हाइट का। ये आपका हो गया सेकेंड वन। अब हम लोग आगे देखते हैं, थर्ड वन की तरफ जाते हैं। थर्ड वन में क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये दोनों का रेशियो लेना है। तो ABC बड़ा ट्राइंगल हो गया, देखो फिर से ड्रॉ कर देता है एक बार। ये आपका हो गया ABC जो बड़ा ट्राइंगल हो गया। अब बात करें दूसरा ADC की। ADC कौन सा है? देखो ध्यान से, देखो जो मैं रेड मार्कर से मार्क आउट कर रहा हूं वो आपका ADC हो गया। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला ट्राइंगल और एक दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल। अब मैं क्या करूंगा? दोनों ट्राइंगल का जब एरिया का रेशियो लूंगा तो हाइट और बेस देखना पड़ेगा। तो ABC में हाइट है AD, बेस है BC। हाइट AD, बेस BC। अब बात करते हैं ADC की। तो ADC ट्राइंगल में हाइट है AD, बेस है BC। हाइट है AD, बेस है BC। तो मैंने क्या नोटिस किया? ये दोनों ट्राइंगल में ABC और ADC में AD इज द कॉमन हाइट। मतलब हाइट क्या है? इक्वल। जब हाइट इक्वल है तो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो यहां पे लिखते हैं कौन सा दो ट्राइंगल लेना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC विच इज इक्वल्स टू, ये दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल्स टू दी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो ABC में बेस है BC और ADC में बेस है DC। और रीजन क्या आएगा? हाइट्स आर इक्वल। हाइट इक्वल है, इसके लिए क्या हो गया? रेशियो किसका आया? देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस का। ये आपका हो गया थर्ड वन। अब हम लोग आते हैं फोर्थ वन में। फोर्थ वन में क्या बोल रहा है कि कौन से दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। कौन कौन सा है? ADC, समझ में आया? दूसरा PQC। ADC में हाइट AD, बेस DC। क्या बोला? हाइट AD, बेस DC। इसमें हाइट PQ, बेस QC। तो मैंने क्या देखा कि हाइट PQ, बेस QC, मतलब ये जो दो ट्राइंगल ले रहे ADC और PQC, इसमें ना ही बेस इक्वल है ना ही हाइट। तो इसका मतलब क्या होगा? वो प्रॉपर्टी लगेगा। प्रॉपर्टी कौन सा? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू दी रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ में आया? तो यहां पे ADC में बेस और हाइट क्या है? बेस है DC, हाइट है AD। तो DC इंटू AD अपॉन PQC में बेस QC, हाइट PQ। तो QC इंटू क्या आएगा? PQ। और इसका रीजन आएगा प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। समझा? तो इस प्रॉपर्टी से मैंने क्या किया? ये दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकाल लिया। समझा? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका 1.1 एक्सरसाइज क्या होता है? एंड होता है। तो आज के मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।